कि एसआईआर के लिए बीएलओ आ जा रहे हैं, पर जब मदद की बात आती है तो कोई नहीं पहुंचता। सरकार की तरफ से कोई नाव चलती है? सरकार के कोई नाव नहीं, सरकार के नाव जो है बस कागज में बहाली है। अच्छा, तो जब बड़े नेता लोग आते हैं, कोई बड़ा पदाधिकारी आता है या कोई बड़ा अधिकारी आता है प्रशासनिक अमले का, तब ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जागती हैं, जैसा कि भैया बता रहे हैं। कोसी नदी का बहाव इस वक्त इतना ज्यादा है कि नाव को आगे बढ़ने में भयानक तकलीफ हो रही है। राशन में क्या था? राशन में सर आधा किलो चना था, 2 किलो चूड़ा था, आधा किलो चीनी था। कौन सा अधिकारी है जिला प्रशासन का जो 10 दिन इतने छोटे से राशन के पैकेट में, इतने कम राशन में गुजारा कर सकता है, मुझे बता दे। तो हमारी नाव इस वक्त थोड़ा सा फंस गई है। घर में जितना दाना पानी था सब भीग गया, फूल गया, सड़ गया, सुखाने का जगह नहीं मिला। और ऊपर से हेलीकॉप्टर से गुजर के भी कुछ नजर नहीं आता। असली बात जानने के लिए, लोगों का असली दर्द जानने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ता है। जब तक ये कोसी एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे तो बच्चा को पढ़ने का कोई साधन नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूँ, जो बिहार के लोग हैं, जो अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, जो बाहर रहते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, तो तमाम बड़े बड़े अधिकारी बिहार से निकले हैं, उनसे सबसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इनकी हाल देखिए, इनकी मदद करिए, इनके पास आइए। कोई सुविधा नहीं है, मतलब 2 वक्त की रोटी तक के लाले हैं। तो सुपौल ज़िले में हम घूम रहे हैं। ये बेलागोट गांव है, किशनपुर प्रखंड है, और तटबंध का जो करीब का इलाका, कल आपको हमने वो दिखाया था। आज हम जा रहे हैं तटबंध के अंदर के जो इलाके हैं, यानी कि ये जो मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ, ये रोड कभी पूरा आगे तक, जहाँ तक आपको घास दिख रही है वहाँ तक जाती थी और ऐसे अगले गांव में जुड़ती थी जाके, पूरा बहा ले गई है। इसमें आप देख सकते हैं ये रोड पूरी यहाँ से टूट गई है ना। और ये रोड जाती थी पूरी वहाँ तक, तो आखिरी में घास दिख रही है, और वहाँ तक सारे गाँव जोड़ती थी। तो यहाँ सैकड़ों पूरा गाँव था, सैकड़ों घर थे, सब बह गए हैं। तो ये है तटबंध के ठीक जो सटे हुए गाँव हैं उनके हाल। अब आपको ले चलेंगे तटबंध के अंदर वाले गाँव, जो नदी के उस तरफ पड़ेंगे। मेरे चारों तरफ आपको सिर्फ पानी और पानी नजर आ रहा होगा। कई लोगों को ये समुद्र लग सकता है, मगर ये कोसी नदी है, और ये बिहार का सुपौल ज़िला है। ये वो ज़िला है जो हर साल कोसी नदी की त्रासदी, बाढ़ की त्रासदी झेलता है। अभी हमारे साथी अभिनव ने गंगा के जो आरा का इलाका है उसकी बाढ़ कवर की थी। अब हम कोसी नदी में जो इसकी बाढ़ है, सुपौल ज़िले में आए हुए हैं समझने के लिए कि जो हर साल बाढ़ आती है वो क्यों आती है, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। हमने आपको पहले तटबंध के वो इलाके दिखाए जो एकदम करीब पड़ते हैं ज़मीनी इलाके के, मगर ये हम उन इलाकों पे अब जा रहे हैं जो एकदम कटे हुए हैं, एकदम टापू बने हुए हैं, और नाव के जरिए जाना पड़ता है। कभी यहाँ पर सड़क पे जाती थी। भैया क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मंडल। जी सर। कितना समय लगता है जहाँ हम रोड छोड़ के आए और गाँव तक जाने में? गाँव जाने में सर 2.5 से 3 घंटा लगता है बेलागोट जाने में। वहाँ बेलागोट, बगहा, पचगछिया, खुखनाहा, सिसवा, हजारों लोग वहाँ बसोबास करता है, अपना जीवन यापन करता है। लेकिन जब कोई इमरजेंसी हो जाता है सर, तो हम लोग को नदी पार करने में बहुत समस्या होता है। नदी मतलब पिछले वर्ष एक आदमी को सांप काट लिया था, वो बच्चा नावे पे मर गया, समय से नाव नहीं जा पाते हैं। इसके बीच में कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं हम लोग को, नहीं स्कूल भी जो है तो मास्टर प्रॉपर हाजिरी बनाने में इंटरेस्टेड है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना कुछ नहीं है इस बीच की में। बस भगवान के भरोसे यहाँ का जीवन यापन हो रहा है सर हम लोग का। भगवान भरोसे जीवन यापन हो रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि लोग एकदम टापू बने हुए इलाकों में रह रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि बुनियादी सुविधाएं तक वहाँ पर नहीं है। तो ये गाँव इस बार कब कटा है, कितना वक्त हो गया? सर ये गाँव जो है अभी 15 रोज 20 रोज पहले कटा है। 15 रोज पहले यहाँ पर जो था तकरीबन 150 आदमी का घर इस बाढ़ में कटा है। जो अभी आप कवरेज करने के लिए जा रहे हैं, 150 आदमी का घर कटा है। कहीं रखने का ठाठ करो जगह भी नहीं है। यहाँ से वहाँ लोग भाग रहा है, कहीं किसी के पास ज़मीन नहीं है सर बसने के लिए। नदी में कट जाता है तो कहाँ बसेगा। बिल्कुल, जैसे अब बात आप बता रहे हैं कि गांव के घर बह गए हैं, गांव बह रहे हैं, जी सर। तो उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था हो रही है? कोई आता है? नहीं सर, कोई नहीं। पुनर्वास वाला तो कोई बात भी नहीं करता है। जब नदी में पिछले वर्ष 2024 में जब 6,71,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया था, तो बांध पे से डीएम साहब बोला, जो कौशल कुमार था डीएम सर, वो बोले कि हमारा तटबंध सुरक्षित है,
तटबंध पे कोई खतरा नहीं, लेकिन तटबंध के बीच के आदमी का कोई बातें नहीं किया, कोई ना कोई नेता ना कोई बड़का अधिकारी आईएएस कोई चर्चा नहीं किया इस पर। हम लोग जो है तब किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं सर। पूर्णवास पे कोई बातें नहीं करता है, कहीं सरकारी जमीन में बसाने का कोई बातें नहीं करता है। दादा को मिला था 3 डिसमिल ज़मीनें, अब जो है हम लोग 10 बापूत है, हम कहाँ रहेंगे वहाँ जो उसमें भी अवैध कब्जा कर रखा है। 10 से 20% लोग जो है उस ज़मीन पर रह रहा है। आबाद में की अवैध कब्जा है, दूसरे का कब्जा है। रिकॉर्ड निकाल के देखिए, संगठन मतलब कई संगठन रिकॉर्ड निकाले तो उनमें सब में अवैध कब्जा है, दूसरे कोई कब्जा कर लिया है जमीन पर। उन कब्जों को हटाने के लिए आप लोग बोलते नहीं हो, क्या बोलता है प्रशासन? यहाँ प्रशासन बोलते हैं हमारे यहाँ का मैटर नहीं है, आप जो है कोर्ट में केस कीजिए। कोर्ट में केस करते थे, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में वहाँ भी केस ऐसे के ऐसे 5-5 साल लड़ने पड़ता है केस पे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। अच्छा ये बताइए, आपने हम लोग को तो लाइफ जैकेट पहना दी है, आप लोग नहीं पहने हो? सर इसलिए कि हम इसी में रहते हैं तो हम लोग को कुछ तैरने आता है जो अपना जान बचा सकते हैं, इसलिए नहीं पहने हैं सर, क्योंकि हमको तैरने आता है। फिर तो आपने ठीक किया, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। मगर ठीक है, जाएंगे लोगों के बीच ये समझने के लिए। मतलब असली बात जो है वो ज़मीन से ही नज़र आती है। घर बैठ के, दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ कर नज़र नहीं आती, और ऊपर से हेलीकॉप्टर से गुजर के भी कुछ नज़र नहीं आता। असली बात जानने के लिए, लोगों का असली दर्द जानने के लिए आपको ज़मीन पर उतरना पड़ता है। पर यहाँ ज़मीन तो है नहीं, पर ज़मीन तक जाने के लिए नाव का इस्तेमाल होता है। तो न्यूज़ पिंच नाव का इस्तेमाल कर रहा है भैया लोगों की मदद से, ये लाइफ जैकेट पहन के। अब जा रहे हैं, देखेंगे अंदर गांव में क्या हालात हैं। तो नाव में बैठे करीब आधे घंटे के वक्त हो गया है, और अभी मुझे लगता है अभी आधा 1 घंटा और लगेगा। अभी किन गाँव की तरफ जा रहे हैं भैया? सर बेलागोट गांव जा रहे हैं, बेलागोट गांव 6 नंबर वार्ड जा रहे हैं। उसके बाद बगहा जाएंगे और खुखनहा गांव जाएंगे, पचगछिया जाएंगे। 4 ठो गांव कवरेज करेंगे आज, चारों गांव जाएंगे। यहाँ अंदर कितने गांव पड़ते हैं इस तरीके के? ये हजारों गांव पड़ते हैं सर, हजारों गांव पड़ते हैं। 1-2 इस बीच में हजारों गांव है, लाखों की आबादी है इसमें सर जी। लाखों लोग प्रभावित हैं। लाखों लोग प्रभावित है सर। इसमें जब सर्वे हुआ था कि इस बीच में कोसी के बीच में कितना लोग बसा है, तो कई लाख आदमी इसके बीच में अपन भरण पोषण जीवन यापन करता है सर जी। कोसी को ऐसे समझिए कि कोसी की धाराएं, जो नदी है वो अपना स्वरूप हर साल बदलती है, कोई तय नहीं है। तटबंध 2 तरफ बना दिए गए हैं, मगर बीच से जो नदी गुजरती है वो कब किस गांव के ऊपर त्रासदी के तौर पर गिर पड़ेगी, फूट पड़ेगी, ये कोई नहीं जानता है। हर साल कुछ नए गांव प्रभावित होते हैं। कुछ गांव पिछले साल बाढ़ की विभीषिका झेल के बैठे होते हैं। कुछ भी तय नहीं है यहाँ पर। सरकार की तरफ से कोई नाव चलती है? सरकार के कोई नाव नहीं, सरकार के नाव जो है बस कागज पे बहाली है। जहाँ हम लोग जिस घाट से बैठे हैं, बेलागोट घाट से जो बैठे हैं, बेलागोट गाँव जा रहे हैं पटवरिया पर, पश्चिम की साइड, यहाँ पर जो है 40 रुपये आदमी लेता है। कोई भी नाव चलता है, घाट चलता है, हर घाट पे अवैध वसूली होता है। नाव बहाली बस सरकार के कागज पे बहाली है, जमीन पे बहाली कहीं नहीं है। तो NDRF सुनते हैं, SDRF सुनते हैं, इनकी जो नाव होती है, इनकी जो फोर्स होती है, वो यहाँ नहीं आते बचाओ। आप कहीं भी घूम लीजिए, नदी किनारे कहीं आपको NDRF SDRF कोई भी टीम आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तब मिलेगा, कोई आदमी डूब के मर जाएगा तो जिला प्रशासन से कॉन्टेक्ट हुआ तब जिला से कोई टीम आएगा। जो पंचायत पे जो NDRF का टीम बहाली होता है, वो तो कभी कभार जब कोई बड़ा पदाधिकारी आता है तबे वो आता है, नहीं तो नहीं आता है सर। अच्छा, तो जब बड़े नेता लोग आते हैं, कोई बड़ा पदाधिकारी आता है या कोई बड़ा अधिकारी आता है प्रशासनिक अमले का, तब ये NDRF SDRF की टीमें जागती हैं, जैसा कि भैया बता रहे हैं। उसके अलावा कागजों में सब कुछ है, मगर ज़मीन पर, नदी पर ऐसा कोई नाव नजर नहीं आती दूर दूर तक। और हम इस इलाके में घूमे भी हैं, तो हमें तो अभी तक कोई NDRF SDRF की नाव नजर नहीं आई है। गंगा की तरफ हमारे साथी अभिनव गए थे, वहाँ भी कोई NDRF SDRF की नाव नजर नहीं आई थी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है भाई कि बिहार के लोग क्या इस देश के लोग नहीं हैं? क्या उनकी सुरक्षा के लिए, क्या उनके आवागमन के लिए ये NDRF SDRF और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? सिर्फ तभी अभी व्यवस्था की जाएगी जब कोई बड़ा नेता अधिकारी आएगा। अभी सर इलेक्शन है तो सभी पार्टी का नेता दौरा लगाता है अपना अपना, सभी पार्टी का। लेकिन इसका समुचित इसका जो व्यवस्था होना चाहिए, आदमी का जो घर कट रहा है, मतलब माल मवेशी चारा नहीं है, बच्चे के पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, तो उनके लिए कोई पार्टी आज तक चिंता नहीं किया, नहीं चिंता करता है। जैसे कि बाढ़ आप बता रहे हो कि महीने भर से चल रहा है यहाँ पर, घर बह रहे हैं लोगों के। जी सर। तो कोई नेता अधिकारी, ये जो टापू बने हुए हैं गाँव तटबंधों के बीच, कोई आया यहाँ पर?
सर देखिए अभी तो इलेक्शन है तो नेता वगैरह आएगा ही आएगा, क्यों उनको वोट लेना है। अब वोट मदद के लिए कोई आया? मदद के लिए कोई नहीं, बस एक तो संगठन आया, कोसी नवनिर्माण मंच एक संगठन है, उस संगठन इस बीच में आया जो कहीं कहीं गांव में जो व्यवस्था हुआ इन सरकार और अधिकारी सरकार के अधिकारी की तरफ से कोई मदद नहीं। इस बीच में थोड़ा दिन पहले रामविलास कामत आए थे बेलागोट, विधायक है यहाँ का, पिपरा विधानसभा का। पिपरा विधानसभा पड़ती सुपौल जिले की। जी सर, हम पिपरा विधानसभा सुपौल जिले में आता है सर। तो वो गांव आए थे तो 5 कल वो जो नलका होता है पानी पीने वाला, 5 कल दिए थे पानी पीने के लिए, जहाँ घर कटा उसके लिए। अब 5 में से सर कोई आदमी को दे दिए, 2 रख लिया वो और 3 ले गया गांव। अब वो अपने हिसाब से जहाँ जरूरी था वहाँ करवाया नहीं, जिसको जरूरी वहाँ कर दिया। ऐसे ऐसे काम होते रहता है सर। सूखा राशन लेके आया था सीओ, किशनपुर सीओ 200 पैकेट, तो वो सूखा राशन वितरण किए। कब आए थे? ये सर 8-10 रोज पहले। राशन में क्या था? राशन में सर आधा किलो चना था, 2 किलो चूड़ा था, आधा किलो चीनी था। आधा किलो चीनी, 2 किलो चूड़ा और आधा किलो चना 10 दिन पहले आए थे। कौन सा अधिकारी है जिला प्रशासन का जो 10 दिन इतने छोटे से राशन के पैकेट में, इतने कम राशन में गुजारा कर सकता है? मुझे बता दें, क्या सुपौल के डीएम इतने कम राशन में गुजारा कर पाएंगे? जो सीओ साहब आए थे, क्या उनका परिवार इतने कम राशन में गुजारा कर लेगा? ये एक सवाल है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। इतने कम राशन में हो पाता है? बिल्कुल नहीं होगा सर। उतने कम राशन में एक रोज में एक आदमी का घर में खपत है 1 किलो चाय वाला, अब 2 किलो चूड़ा देगा, कितने रोज जाएगा वो? नहीं सर, संभव नहीं है। परिवार में 4-5 आदमी है, 3 आदमी है, मम्मी पापा है, पति पत्नी बच्चा है, तो 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति होता है, तो कैसे गुजारा जाएगा? एक रोज का भी नहीं खर्चा दिया, क्या फायदा है इस करके? हमको लोग को कुछ नहीं चाहिए, चूड़ा मुरही पल्ली सरकार सब पैसा, सब सरकार योजना अपने पास रख ले। कोसी क्षेत्र से निकाल के सरकार के पास बहुत जमीन है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जो सरकार के उस पंचायत में 25-50 एकड़ बीघा जमीन नहीं है। यहाँ से निकाल के लोग को सरकार वहाँ बसाने का प्रयास करें। बस हम सबको यही समस्या है, जब सरकार पूर्णवास में या कि बिहार सरकार की ज़मीन में कहीं बसा देगा तो इससे उत्तम कुछ नहीं होगा सर। हम लोग खुशी खुशी यहाँ से छोड़ देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर? मान लीजिए कभी बच्चा मर जाता है, कोई बुजुर्ग मर जाता है इलाज के चलते, कोई महिला को जो डिलीवरी महिला को जो हॉस्पिटल समय से नहीं पहुँचता है, तो महिला भी बच्चा अंदर कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, नाव का व्यवस्था है ये नहीं सर। तो हमारी नाव इस वक्त थोड़ा सा फंस गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है। उसके साथ ही जैसा कि आपको बताया था कि कोसी नदी जब नेपाल के ज़रिए आती है तो गाद बहुत भयानक लेके आती है, यानी कि मिट्टी बालू अपने साथ बहुत ज़्यादा लाती है। तो इसीलिए जो नदी का क्षेत्र है वो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। ये 2 तटबंधों के बीच का जो क्षेत्र है ये ऊंचाई पर है, और तटबंधों के दूसरी तरफ आपको हम जब दिखाएंगे तो वहाँ पर नीचे पे है, क्योंकि बीच में गाद इतनी ज़्यादा आती है वो भर जाती है। और ये गाद कई बार फसल में काम भी आती है, मगर जो बालू आती है उससे नुकसान भी होता है। बाढ़ जब पानी जाता है तो बालू भी होती है, जहाँ मिट्टी पहुँचती है वहाँ तो लाभ होता है, पर जहाँ बालू पहुँच जाती है वहाँ बहुत नुकसान होता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से नाव वाले भैया हमारे जो हैं वो नाव को खींचने का प्रयास कर रहे हैं आगे, क्योंकि नाव का बहाव पानी का इतना ज़्यादा है कि नाव हमारी किनारे पर आ गई है और आगे बढ़ना उसको मुश्किल हो रहा है। तो भैया लोग, मोटर भी काम नहीं कर रही है, तो भैया ऐसे अक्सर फंस जाती है नाव? इस सर रोज का ऐसे ही है। रोज बोले ना कि 3 घंटा लगता है गांव जाने में, प्रत्येक दिन 3 घंटा लग जाता है जाने में आने में। 6 घंटा मार्केट भी जाते हैं कोई काम करने तो वो भी कर नहीं पाते हैं। मान लीजिए अभी वोटर लिस्ट का गहन सर्वेक्षण चल रहा था, उसमें जो था हम लोग को पेपर भी 2 कॉपी कराने के लिए मार्केट जाना, यहाँ तो लाइन का सुविधा है नहीं जो कहीं करेंगे। बताइए, जो SIR चल रहा था, ये जो वोटर सर्वेक्षण चल रहा था, जी सर, उसमें आ जा रहे थे लोग? मान लीजिए एक तो 2 कॉपी आ रहे थे आप? BLO आ रहे थे, हाँ BLO आ रहे थे, तो 2 कॉपी जो मांगते थे तो 2 कॉपी, यहाँ तो मशीन है नहीं, लाइट है नहीं कहीं, तो मार्केट जाना पड़ता था 2 कॉपी कराने के लिए। जो तो 2 टका में होता है 2 कॉपी, 40 रुपये नौवीं भाड़ा दे के जाना पड़ता था। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है कि SIR के लिए BLO आ जा रहे हैं, पर जब मदद की बात आती है तो कोई नहीं पहुंचता। आपका गांव यहीं पे? कौन सा गांव? पचगछिया पड़ता। अच्छा, हाँ तो वहाँ पर बाढ़ आई है इस तरीके की? हाँ कट गया है। अच्छा, यही टोला, यही जहाँ जा रहे हैं, हाँ यही है।
बेला आपको हुआ, कोई नुकसान हुआ वहाँ पर? नुकसान हुआ। क्या? अगले साल जैसे कि बाढ़ आया ना, तो हम लोग को घर में रहने का कोई साधन नहीं मिला। जीना लगा, बांस का जीना लगा करके बच्चा सब अपने सब आदमी छप्पर पर भर दिन गुजारे। हाँ, अभी कैसे रहते हैं? इतना को पानी था घर में, रहने वाला कोई साधन नहीं मिला। घर में जितना दाना पानी था सब भीग गया, फूल गया, सड़ गया, सुखाने का जगह नहीं मिला। बहुत सारी परेशानी हुआ अगले साल। अभी भी है, घर कट गया, घर से बेघर हो गए हैं। छत्ती अभी कहाँ रहते हैं? अभी वही जहाँ सूखा जगह है तो वहाँ छत्ती छपड़ी दे करके। छपरी लगा ली है, हाँ तिरपाल लगा लिया होगा। हाँ। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरा एक पति है, 5 बच्चे हैं। हाँ, पति क्या करते हैं? पति मजदूरी करते हैं, अररिया में रहते हैं। अररिया जाते हैं। हाँ यहाँ बच्चों के साथ अकेले रहते हैं? हाँ, अकेले रहते हैं। बच्चों के लिए राशन पानी की व्यवस्था रहती है, खाने पीने की? बस ही थोड़ा बहुत कोटा से मिलता है, और उसके बाद अपना खरीद के जो 2 पैसा का मजदूरी होता है तो उसी में अपना गुंजाइश करते हैं। मजदूरी के जरिए जो कमाई होती है वो पूरा राशन पानी में चला जाता होगा, तो बचत हो पाती है? नहीं सर, कल है या डॉक्टर के पास गए, 9 छूट गया, फिर घाट पर से आपस हो गए। तो अभी है या आप ही लोग के साथ जा रहे हैं तो भर दिन फिर घाटे पर बैठे रहते, फिर शाम में 5 बजे घर जाते। अंदर कोई डॉक्टर नहीं बैठता, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? जी नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते, अभी स्कूल बंद है। स्कूल बंद है, बच्चे मास्टर ही नहीं आता तो बच्चा कहाँ से जाएगा? अंदर स्कूल है? हाँ स्कूल है। मास्टर नहीं आते? नहीं बच्चे पढ़ते नहीं है? नहीं सर, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे? वही समस्या हम लोग को। जब तक ये कोसी एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे तो बच्चा को पढ़ने का कोई साधन नहीं है। बाहर निकालने के लिए कोई प्रयास होता है? यहाँ के जो नेता लोग हैं, अधिकारी कोई आता है? नहीं सर, कोई नहीं आता। नहीं, हम लोग इस बेला से, पचगछिया से सारे आदमी गए थे, वहाँ बेलोक में सब आदमी धरना लगाया, इंदिरा आवास और पुनर्वास के लिए सब आवाज़ उठाया, लेकिन अभी तक कोई सुनवा नहीं, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। बड़ी विडम्बना है। आप ही कल्पना कीजिए कि गांव में जो त्रासदी है, जो आपदा है, वो तो है ही है। उसके बावजूद जब हक लेने की बात आती है, जहां से सरकार का रोल शुरू होता है कि जो निर्वासित लोग हैं, जिनके घर खराब हो गए, जिनकी खेती चली गई, उनकी पुनर्वास की व्यवस्था हो, उनको इंदिरा आवास, जैसा कि लोग यहाँ जानते हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री आवास, वो मिल जाएँ। उसके अलावा राशन पानी की व्यवस्था हो जाए, जो जानवर हैं उनके चारे की व्यवस्था हो जाए, स्कूल और अस्पताल, ये बुनियादी सुविधाएं तो आप छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल व्यवस्थाएं हैं, कम से कम रोज़ी रोटी चलती रहे, पेट भरता रहे, पानी की व्यवस्था होती रहे, उस तक के लिए लोग तरस रहे हैं। भयानक हाल है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं पंजाब भी गया था, और पंजाब में भी लोग इतना ही भयानक तरीके से पीड़ित थे, मगर मदद करने वालों की कमी नहीं थी। हर तरफ से मदद आ रही थी। पंजाबी इंडस्ट्री के तमाम बड़े बड़े जो सिंगर हैं, एक्टर हैं, वो मदद पहुंचा रहे थे। तमाम बड़े बड़े जो गुरुद्वारे हैं वो मदद पहुंचा रहे थे। तमाम बड़े बड़े जो सिख संगठन हैं वो मदद पहुंचा रहे थे। और सिर्फ पंजाब के नहीं, पूरे देश से लोग आ रहे थे मदद करने के लिए। पूरे देश के उन लोगों से मेरा सवाल इस बिहार की जनता के लिए, इस कोसी रीजन, जो कोसी बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, सुपौल ज़िले के, सहरसा ज़िले के, जो कि नेपाल से सटता इलाका है, उनके बारे में मैं अपील करना चाहता हूं। जो बिहार के लोग हैं, जो अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, जो बाहर रहते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, तो तमाम बड़े बड़े अधिकारी बिहार से निकले हैं, उनसे सबसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इनकी हाल देखिए, इनकी मदद करिए, इनके पास आइए। कोई सुविधा नहीं है, मतलब 2 वक्त की रोटी तक के लाले हैं, छत के लाले हैं, रात भर बारिश हुई, लोग रात भर भीगते हैं। भयानक हाल है। आइए, आगे आइए, मदद करिए इनकी। अभी पिछली रिपोर्ट में हमारे साथी अभिनव पांडे ने गंगा की जो आरा के इलाके की बाढ़ कवर की थी, उसमें अपील की थी तमाम हस्तियों से। कुछ हस्तियों ने ट्वीट भी की, मगर वो नाकाफ़ी है। एक ट्वीट कर देने से कुछ नहीं होने वाला। आपको रोज़ एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, आपको रोज़ अपील करनी पड़ेगी। आप लोग एम्बेसडर हैं बिहार के, सिर्फ और बिहार सरकार के नहीं, पूरे बिहार के। आप पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो तमाम बड़ी हस्तियाँ हैं बिहार से जुड़ी, मनोज वाजपेयी हों, पंकज त्रिपाठी हों, और भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोग, सबको यहाँ आना चाहिए, सबको यहाँ मदद पहुँचानी चाहिए, सबको प्रयास करने चाहिए, आए दिन ट्वीट करना चाहिए, आए दिन सरकार से सवाल पूछने चाहिए। हम तो पूछ रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको बिहार ने बहुत कुछ दिया है, वापस लौटाने का भी वक्त है। करिए कुछ। पंजाब में तो हो रहा है, बिहार में भी होना चाहिए।
सबको चिंता करनी चाहिए, सरकारों को भी, नेताओं को भी, अधिकारियों को भी, तमाम बड़े एनजीओ को भी, तमाम अभिनेता और हस्तियां हैं उनको भी, सबको जिम्मेदारी अपनी समझनी पड़ेगी इन लोगों की।